नमस्कार। फिर से आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक होगा करेक्ट टेंस, जो बहुत महत्वपूर्ण है मैट्रिक और हायर सेकेंडरी के आने वाले परीक्षाओं के लिए, और कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का तो बात ही अलग है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज करेक्ट टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सहज तरीके से। चलिए शुरुआत करते हैं। करेक्ट टेंस का रूल नंबर 1। करेक्ट टेंस का मतलब होता है, करेक्ट वर्ब भी कह सकते हैं, यानी कि क्रिया को शुद्ध करना होता है। जो मैट्रिक में 2 या 3 नंबर का देता है और हायर सेकेंडरी में 5 नंबर का देता है। पूरा 5 में 5, 3 में 3 लेने का अगर इरादा है तो चलिए करेक्ट टेंस को खूब ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। रूल नंबर 1। जगह छोटा है हमारा ब्लैक बोर्ड, अब क्या करें, डिजिटल आएगा, समय लगेगा। चलिए रूल लिखते हैं। ऑलवेज, डेली, ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, वंस, ट्वाइस, अच्छा थ्राइस, जो भी हो, थ्राइस, ऑफ्टेन, खूब आराम से चलेंगे, वीडियो बड़ा होगा, उपाय नहीं है। ऑफेन, नेवर, ईवर, मोटा मोटी एल वाई वाला सब प्रेजेंट इंडेफिनिट पड़ता है, ये सब हम लोग का एडवर्ब है। ईवर क्या है, ऑफेन, नेवर, ईवर, यूजुअली, जेनरली, ग्रेजुअली, यूजुअली, जनरली, ग्रेजुअली, रेयरली, लिखे हैं रेयरली, नहीं लिखे हैं, मंथली, ईयरली, एनुअली भी होता है, एनुअली, मंथली, वीकली, और क्या क्या है, ये खोजा जा रहा है, जितना निकलेगा उतना निकाल रहे हैं दिमाग से। नेवर, ईवर, यूजुअली, जनरली, ग्रेजुअली, रेयरली, मंथली। हाँ अब देखिए, इवरी, इवरी में हम लोग लगा दिए एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक। उसके बाद आ गया हम लोगों का नेचुरल ट्रूथ, प्राकृतिक सत्य, नेचुरल ट्रूथ। ब्लैक बोर्ड भी छोटा हो रहा है हमारा। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, सदा सत्य। उसके बाद में आ गया हम लोग का अभ्यासगत, यानी कि हैबिचुअल एक्शन। चलिए बहुत सारा इसमें का है, ईटीसी दे देते हैं हम यहाँ। ये जितना भी हम लोगों का एडवर्ब मिलेगा, ये हम लोगों का आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। ये जितना भी हम लोगों का एडवर्ब है, ये कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट में गिरता है और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाया जाता है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमने पहले वीडियो छोड़ चुका हूँ, उसको बढ़िया से पढ़िएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस अथवा एस को ऐड करते हैं, और अदर प्लूरल नंबर के साथ वर्ब, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसमें एस और एस को नहीं जोड़ेंगे। चलिए उसको थोड़ा सा लिख देते हैं हम आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। ये चीज यहाँ तक रहा। हम लोग लिखते हैं ही, सी, इट, नेम, यानी कि है हम लोगों का थर्ड पर्सन, यानी कि ही, सी, इट, नेम, और सिंगुलर नंबर के साथ में वर्ब में हम लोग क्या लगाते हैं, एस नहीं तो ई एस जोड़ते हैं। कहाँ एस होगा, कहाँ ई एस होगा, हम ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस वाला रूल में दे चुके हैं। आई, वी, यू, दे, ये हो गया। इसके साथ में हम लोगों का खाली बैठेगा डायरेक्ट वर्ब, एस अथवा एस का जरूरत नहीं है। उसके बाद सभी के साथ होगा हम लोगों का ऑब्जेक्ट। उसके बाद में आ जाएगा हम लोगों का अदर्स, चाहे कुछ भी हो, कॉम्प्लीमेंट एक्स वाई जेड। अब चलिए हम लोग लेते हैं एक उदाहरण, एग्जाम्पल। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। ही यूजुअली go to bed at 10 o'clock। अब देखिए, ही यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock, हम लोगों का एडवर्ब मिल रहा है ही यूजुअली गो, ठीक है।
यहाँ पर ये जो यूजुअली मिला है यहाँ पर कहीं दिख रहा है यूजुअली, देखिए यहाँ पर हम लोग का यूजुअली दिख रहा है, तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो वर्ब होगा हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। चलिए अब हम इसको सही करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही होने पर क्या होता है वर्ब में, देखिए एस और ई एस, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ओ है, ही यूजुअली गो, गो जो वर्ब है इसका एंडिंग क्या चीज से हुआ है, ओ से, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे ई एस। टेंस में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोग टेंस पर भी देखिएगा, ही यूजुअली गोज टू बेड, जो है हम लोग पूरा बढ़िया से लिखते हैं। समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल चलते हैं। आई रीड द रामायणा, आई रीड द रामायणा डेली, देखिए यहाँ पर डेली कहीं मिला है, डेली कहीं है, यहाँ है, डेली मिल गया, तो अब हम लोगों को समझ जाना है कि ये सेंटेंस किस टेंस में बनेगा। हम लोगों का ये जो वर्ब है हम लोग किस टेंस में रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखने के पहले ये चीज को और ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोगों का सब्जेक्ट क्या है, आई, आई यानी कि आई वी यू दे के साथ वर्ब में कुछ लगेगा, नहीं लगेगा। इसीलिए परीक्षा में आप लोगों को कंफ्यूज होने के लिए ऐसा सेंटेंस देता है, घबराइएगा मत, सब्जेक्ट को देखिएगा, यदि प्लूरल फॉर्म में है कुछ नहीं लगाना है, जस का तस लिख देंगे, आई रीड द रामायण। समझ में आया। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, ब्लैक बोर्ड छोटा है, आने वाले टाइम ब्लैक बोर्ड बड़ा लिया जाएगा, बड़ा से बड़ा एग्जाम्पल दिया जाएगा। अब चलते हैं हम लोग तीसरा एग्जाम्पल पर, इसको मिटा देते हैं और ये फॉर्मूला को रहने देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। इसको मिटा देते हैं, फॉर्मूला को बीच में ही रखा जाए। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग, विशेष तौर से हम लोग का जो नेचुरल ट्रूथ है बच्चे उसको समझने में कहीं कहीं गलती कर देते हैं। चलिए देखते हैं। वाटर, वाटर एक धातु है, एक पदार्थ का नाम है, यानी कि यह एक समय, मैंने वाटर क्या है, एक पानी, एक चीज का नाम है, नेम ऑफ ए थिंग्स, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी होगा। वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये सत्य बात है कि नहीं बात है, पानी जो है हम लोगों का 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जमता है, अतः यह हम लोग का नेचुरल ट्रूथ है। तो नेचुरल ट्रूथ जब होता है तो बस वो भी कहाँ पड़ेगा, हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये वाटर, वाटर एक चीज का नाम है जिसके चलते नेम, यानी कि ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, वाटर। अब फ्रीज में क्या करेंगे भाई, फ्रीज जो है एंडिंग क्या चीज से हो रहा है, जेड से, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, ईएस, वाटर फ्रीजेस, खत्म, 80 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया। और एग्जांपल लेते हैं, चलिए। सोहन कम हेयर ऑफेन, सोहन यहाँ कभी कभार आता है, ऑफेन देखिएगा रूल में है ऑफेन, यानी कि ऑफेन मिलने का मतलब हुआ हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए इसको सही कर देते हैं। सोहन कम में क्या लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या लगा देंगे, एस, कम्स हेयर ऑफेन। जितना भी हम लोग का एडवर्ब मिलेगा वो जो हम लोग लिख चुके हैं वो सब हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा दें। कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को, नहीं मिटाएंगे, चलिए इसको पीछे में रख दिया जाए। और एक एग्जांपल हम आप लोगों को दे रहे हैं, जैसे कि सूर्य, द सन राइज इन द, और सूर्य ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। ये देखिए ये भी हम लोगों का नेचुरल ट्रूथ है, द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है, ये भी नेचुरल ट्रूथ है। इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, चलिए। द सन कितना है सूर्य भाई, दुनिया में कितना है, एक ही है। रामायण के अनुसार क्या क्या चीज के अनुसार तो सूर्य 7 था लेकिन है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, द सन राइज आ गया, राइज में क्या करेंगे हम लोग, सूर्य एक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या जोड़ देंगे हम लोग, राइजेस इन द ईस्ट एंड। अब ये देखिए इसी को इंगित कर रहा है सेट, सेट में भी लगा देंगे एस, सेट्स इन द वेस्ट। हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा ये चीज।
एनी प्रॉब्लम टू बी अंडरस्टूड? अगर प्रॉब्लम होगा तो फोन भी करिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पर। 101% गारंटी आप लोगों का, करेक्ट टेंस में कोई आदमी पछाड़ नहीं सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, 100% नंबर आप लोग ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2। अब चलते हैं करेक्ट टेंस का रूल नंबर 2। ये करेक्ट टेंस हम लिख देते हैं, हमारा जगह कम है, कम हो जाता है। यहाँ से शुरू करते हैं रूल 2। अब देखिए क्या होता है। नाउ, वेरी सून, हरी अप, डोंट, कांट, और एक दो कहीं ना कहीं तो है, दिमाग में नहीं आ रहा है, नहीं निकलता, बात नहीं सुनता है। डोंट, कांट, हरी अप, वेरी सून, सून। कभी कभी आता है हम लोगों का नाउ, नाउ ए डेज, नाउ ए डेज, दीज डेज। देखिए कभी कभी ऐसा चीज आ जाता है ना, बिकॉज भी इसमें आ जाता है, लेकिन उसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। बिकॉज का प्रयोग बहुत सारा जगह पर हो जाता है, इसीलिए उसको हम सेल्स पर जाएंगे, एक्सेट्रा। इतना रहेगा तो हम लोगों का बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एकदम पार्ट वाइज आप लोगों को हमने ये दे दिया, कंटिन्यूअस टेंस। अब चलिए, ये जितना भी हम लोगों का नाउ, वेरी सून, हरी अप, डोंट, कांट, नाउअडेज, दीस डेज एक्सेट्रा, इतना यदि अगर आता है सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। चलिए इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहले फॉर्मूला लगा देखते हैं। आई के साथ क्या लगता है? ऑक्सिलरी वर्ब एम। देखिए ये एम जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है तो ये हम लोगों का ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर लगता है, जैसे कि आई एम ए टीचर, तो अभी प्रेजेंट का ही एक्शन है, तो वहां पर वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। ही इज ए टीचर, सी इज ए टीचर, ये सब हम लोग का मेन वर्ब का काम करता है। चलिए हम लोग देखते हैं आई एम, आई के साथ क्या लगता है? एम। अब है ही, सी, इट, नेम, इसके साथ हम लोग लगाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब इज। प्लूरल फॉर्म जो होता है यू, वी, दे, दे के साथ हम लोग को लगेगा ऑक्सिलरी वर्ब आर। अब चलते हैं इन तीनों के साथ। आई के साथ एम, ही, सी, इट, नेम के साथ इज, यू, वी, दे के साथ आर। उसके बाद तीनों में हम लोगों को लगेगा वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, उसमें जोड़ेंगे हम लोग आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आ जाएगा हम लोगों का अदर्स। चलिए एग्जांपल लेते हैं। इट गो टू रेन वेरी सून। देखिए वेरी सून कहीं दिख रहा है, शीघ्र ही बारिश होने वाला है, यानी कि फ्यूचरिटी का संभावना है। और कुछ नहीं, कुल मिलाकर के वेरी सून आप लोगों को दिखाई दिया, यानी कि ये जो हम लोग का वर्ब होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। चलिए इसको हम लोग इसको बना देते हैं। ही, सी, ईट, नेम के साथ क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब इज लगा दिया। वर्ब में क्या जोड़ने के लिए बोला जाता है? गो में क्या जोड़ देंगे? आई एन जी, बस हो गया। इट इज गोइंग टू रेन वेरी सून। अनदर एग्जांपल, डोंट डिस्टर्ब मी, आई डू माई वर्क। डोंट डिस्टर्ब मी, आई डू माई वर्क, यानी कि मुझको डिस्टर्ब मत करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। यानी कि हम लोगों का डोंट मिला, डोंट कहीं है, देखिए यहाँ मिला, यानी कि ये सेंटेंस हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए लिखते हैं, डोंट डिस्टर्ब मी। आई के साथ क्या लगेगा? देखिए जहां से हम लोग का वर्ब है वहीं से हम लोग सब्जेक्ट को सुधारेंगे। हाँ, आई है, आई के साथ क्या लगा, क्या लगेगा? एम, आई एम। डू में क्या हो जाएगा? आई एम डूइंग माई वर्क, माई वर्क। समझ में आया? चलिए एक एम वाला हो गया, इज वाला हो गया, आर वाला देख लेते हैं। चलिए दे कांट गो, दे कांट गो, दे स्लीप, दे कांट गो, दे स्लीप। चलिए दिखाई दे दिया हम लोग का यहाँ पर कांट है, इसको हम लोग बना देते हैं। दे कांट गो, दे के साथ यहाँ क्या लग जाएगा? दे के साथ क्या लगेगा? आर, दे आर स्लीपिंग। एकदम खत्म। ये रहा हम लोग का रूल नंबर 2 ऑफ करेक्ट टेंस।
समझ में अगर आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो फोन भी कीजिए, कमेंट भी लिखिए। और चलते हैं हम लोग रूल नंबर 3 पर। अरे भाई वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख भी लीजिएगा, रूल को बेहतर रहेगा। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। एक वीडियो में 3 रूल देंगे। रूल नंबर 3 अब लिखेंगे हम लोग इसका। ऑलरेडी, जस्ट नाउ, एट, नॉट, प्लस डॉट डॉट वर्ब, सो फार, एज फार, और क्या क्या है भाई, ऑलरेडी है, जस्ट नाउ, एट, नॉट प्लस वर्ब, सो फार, नेवर और इवर इसमें भी आता है लेकिन सेंस पर निर्भर करेगा, बताया जाएगा। नेवर, इवर, और क्या क्या था दिमाग में नहीं आ रहा है। ऑलरेडी, जस्ट नाउ, एट, नॉट प्लस वर्ब, सो फार, एज फार, अच्छा आएगा तो देखा जाएगा, इतना पर हम लोग रखते हैं। जरूरत रहेगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में सुधार किया जाएगा। ETC इतना रहेगा तो हम लोग का बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बाबू थोड़ा वीडियो को पॉज कर दो। देखिए हमने जितना जानते हैं वहां तक लिख दिए हैं। ऑलरेडी, जस्ट नाउ, एट, नॉट प्लस डॉट डॉट वर्ब इसमें कुछ रहेगा, सो फार, एज फार, नेवर, इवर, अप टिल नाउ, टुडे, दिस मंथ, दिस ईयर, माने अब्लिक है यानी कि दिस मंथ अब्लिक दिस ईयर, लेटली, रिसेंटली, ETC इतना रहेगा तो हम लोगों का बनेगा वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सीरियल नंबर से अभी जा रहा है लेकिन हमेशा ये सीरियल नंबर से नहीं आएगा बाबू। 6 नंबर के बाद में ये हम लोग का मिक्सचर रूल आएगा। हालांकि सहज होगा, हम आप लोग को टेंस जैसे पढ़ाए हैं, टेंस को बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका हम लोग फॉर्मेशन को लिखते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, ईट, नेम, इसके साथ में हम लोगों को लगेगा ऑक्सिलरी वर्ब, हैज, आई, वी, यू, दे, इसके साथ हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा है। अब ये देखिए ये दोनों के साथ हम लोग का क्या लग जाएगा, वर्ब का क्यूब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑर्डर्स। यही हम लोगों का फार्मूला। अब चलिए देखिए हम लोग एग्जांपल पर चलते हैं, वेरी इजी टू बी अंडरस्टैंड। आई राइट ए लेटर जस्ट नाउ। देख रहे हैं कहीं जस्ट नाउ दिख रहा है? हाँ यहाँ है जस्ट नाउ। मैं पत्र लिख चुका हूं अभी अभी, यानी कि जस्ट नाउ आ गया तो समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा, है, आई है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड, रिटन। आई हैव रिटन ए लेटर जस्ट नाउ। समझ में आ रहा है या नहीं? एकदम इजी है, लेकिन आप लोगों को टेंस पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के करेक्ट टेंस का बोस बन जाओगे आप लोग। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए आप लोग सोचेंगे कि नॉट प्लस क्या है, चलिए देखते हैं। ही इज नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है। ही गो आउट। अब देखिए यहाँ पर नॉट है और बीच में कुछ रहेगा, हाँ, ऑब्जेक्ट हो चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, कुछ भी रहेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, यानी कि वर्ब आया ना यहाँ। तो चलिए इसको हम लोग जो रूल है उसके तहत बैठा देते हैं। ही इज नॉट एट होम, ही के साथ क्या लगेगा भाई, ही सी इटनेम के साथ हैज, ही हैज गॉन आउट। समझ में आया? चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। अब एक देते हैं, ये नेवर वाला हम लोग लेते हैं, चाहे इवर वाला। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी होगा और प्रेजेंट परफेक्ट में भी होगा, दोनों में करेक्ट होगा। कैसे देखिए, आई नेवर टेक टी, मीनिंग पर पढ़े जाता है। इसका दो सेंस निकल रहा है। मैं कभी चाय नहीं पीता, मैं कभी चाय नहीं पीता हूँ। अच्छा, मैंने कभी चाय नहीं पिया हूँ, मैंने कभी चाय नहीं पिया, तो दोनों सेंस में जा रहा है। हम लोग जस्ट का तस्वीर रख सकते हैं, आई नेवर टेक टी, मैं कभी चाय नहीं पीता। अथवा हम लोग ये भी कर सकते हैं, मैं कभी चाय नहीं पिया, आई हैव नेवर टेकन टी। आई के साथ है, तो देखिए आई के साथ है।
आई हैव, नेवर अपने जगह पर रहेगा, आई हैव नेवर टेक का थर्ड फॉर्म, आई हैव नेवर टेकन टी। नहीं तो हम लोग आई नेवर टेक टी प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी ये करेक्ट होगा, दोनों टेंस में ये चीज करेक्ट होता है, 100% करेक्ट। ये समझ में आया है आप लोगों का? इसमें का जितना भी है ये सब वर्ड, यानी कि ऑलरेडी, जस्ट नाउ, एट, नॉट प्लस वर्ब, so far, as far, never, ever, up till now, today, this month, this year, lately, recently, हाँ, ये जितना भी रहेगा हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट का रूल यहाँ पर लिख दिया जाए, एग्जाम्पल भी है। अब इससे सहज तो हम नहीं बना सकते हैं, अब इससे सहज होगा भी नहीं शायद।